गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। हम संसाधन पढ़ रहे थे। भूगोल का ये आपका संसाधन पहला चैप्टर है, ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संसाधन की परिभाषा समझी थी। संसाधन किसे कहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये आगे कुछ संसाधनों के आपको प्रकार दे रखे हैं। आपकी ये जो वर्कशीट है इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है। इसके लिए आपको आपकी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ इतना नहीं पूछा जाता जितना इस वर्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने जो भी संसाधन हम पढ़ेंगे उस संसाधन का उपयोग, उस संसाधन के हास होने के कारण, उस संसाधन के संरक्षण के उपाय, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमारा पहला संसाधन है भूमि। ठीक है, तो हमें भूमि के बारे में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अब हमें भूमि के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है कि भूमि जो है वो किस काम आती है, भूमि का उपयोग क्या क्या है। आपका जो भूमि है, भूमि किन किन कामों के लिए उपयोग की जाती है। कृषि के लिए भूमि चाहिए, सड़कों के निर्माण के लिए भूमि चाहिए, उद्योगों की स्थापना, मतलब हर कार्य के लिए आपको भूमि की आवश्यकता होती है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आप कोई भी 2 कार्य 3 कार्य आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि के निम्नीकरण की क्या क्या कारण है। निम्नीकरण अर्थात भूमि का जो हास हो रहा है, भूमि की क्वालिटी में गिरावट आ रही है, उसकी क्या क्या कारण है, ये भी आपको पढ़ना है। और इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। ये 3 चीज़ें हमें किसी भी संसाधन के बारे में पढ़नी है। आपकी बुक में डिटेल में दे रखा है, एक बार आप बुक ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला संसाधन है आपका मृदा। मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के पौधों के विकास में मृदा ही होता है, सभी जीवों को पोषण भी मृदा से प्राप्त होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 1-1, 2-2 लाइन मृदा के प्रकार और मृदा के निम्नीकरण के कारण, क्यों मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, और मृदा को संरक्षित करने के कौन कौन से उपाय हैं। ये हमें पढ़ना है अपनी बुक से। ठीक है, क्योंकि आपकी इस वर्कशीट में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगला है आपका जल। जल आपको पता है, जल के बिना तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर कार्य के लिए आपको भोजन पकाना है, पानी पीना है, कपड़ों की सफाई है, किसी भी कार्य के लिए आपको जल की आवश्यकता होती है। अब हमें पढ़ना है जल हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है, जल के निम्नीकरण के क्या कारण हैं, और जल को संरक्षित करने के लिए आप क्या क्या उपाय बता सकते हैं। अगला है आपका प्राकृतिक वनस्पति। आपको पता है वनस्पतियाँ बहुत ही बहुमूल्य संसाधन हैं। आपको लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको प्राकृतिक वनस्पतियों से मिलती हैं। फिर हमें फिर वही पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति के निम्नीकरण के कारण और संरक्षण के उपाय। अगला है वन्यजीव। वन्यजीव आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको दूध मिलता है, मांस, ऊन, शहद, इतनी सारी चीज़ें आपको वन्यजीवों से मिलती हैं। ठीक है, इसका भी हमें वही पढ़ना है, क्यों वन्यजीवों का ह्रास हो रहा है और हम इनके संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है खनिज। खनिज है, खनिज में फिर आप पढ़ेंगे खनिज आपके लिए क्यों आवश्यक है। कोयला है, लोहा है, एल्युमिनियम, तांबा, आपके लिए सारे खनिज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी आपको संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस देखिए। जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। जल क्यों महत्वपूर्ण है आप अपने आप लिख सकते हैं, पर कोशिश करें सारे बच्चे पॉइंट्स में लिखेंगे। किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम बताइए, ये भी आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक जनरल वर्कशीट है, सारा डिटेल आपकी बुक में है। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम सारा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, साफ साफ करिएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा।